पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में आज हमें कौन सा बात की चेतावनी परमेश्वर हमें दे रहा है। वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमें क्या समझाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें क्या क्या समझाते हैं, हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे आप लोग जब खाते हैं, मुंह में डालते हैं तो उसे कूचते हैं, जब तक कूचते नहीं हैं तब तक घोंटते नहीं हैं। इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम मुंह में डालते हैं तो तुरंत घोंट नहीं जाते हैं ना, पहले उसे कूचते हैं, उसे कुछ समय तक कूचने के बाद तब हमें घोटना पड़ता है। जब जितना कूचते हैं जितना उनमें से स्वाद आता है। हालेलुया हालेलुया। जब कूचेंगे तो उसमें स्वाद आता है कि नहीं? आता है। नहीं कूचेंगे तो नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं तो वचन पर जब मनन चिंतन करते हैं तो हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का पाठ हम लोग वचन सुनेंगे, इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 और देख लो, जीभ के बारे में वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जीभ सबसे खतरनाक चीज है ना, जीभ सबसे खतरनाक चीज है। हालेलुया। हालेलुया। सारे अंग में से एक अंग है हमारे शरीर में, जीभ। वो जीभ सबसे खतरनाक है। हालेलुया हालेलुया। 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 तो हम सब आज जीभ के बारे में हम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जीभ के द्वारा ना जाने कितने लोगों का विनाश हो गया है, ये जीभ के द्वारा ना जाने कितनी मर्डर हो गया है, कितनी कत्ल हो गया है। ये जीभ के द्वारा कितने लोग जेल में सजाए भोग रहे हैं, ना जाने कितने लोग नष्ट हो गए जीभ के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। ये जीभ के द्वारा ना जाने कितने लोग नष्ट हो गए, कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं ये जीभ के द्वारा। तो आज हम जीभ के बारे में सुनेंगे। जीभ हमारे सारे अंगों में से एक जीभ है, वो हमारे जीवन में कैसा आग लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने जीभ पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने जीभ पर नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने जीभ पर नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। हालेलुया हालेलुया। 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 वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बात करता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। 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 जो व्यर्थ के बात करता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अपनी जीभ को हमें सुरक्षित रखना है। हालेलुया हालेलुया। 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 किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यर्थ की बातें कौन करता है? ये हमारी जीभ के द्वारा होता है व्यर्थ की बात। हालेलुया। हालेलुया। जब हम व्यर्थ की बात हम बोलते हैं, व्यर्थ बात बोलते हैं, ये हमारी जीभ के द्वारा ही बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जीभ को बस में रखना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीभ को नियंत्रण में रखना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम सब भाई बहन अपने जीभ को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 किंतु जो व्यर्थ की बात करता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें व्यर्थ की बात अपने जीभ के द्वारा नहीं बोलना है, अपने जीभ को हम सब नियंत्रण में रखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा जीभ हमारे नियंत्रण में कैसे होएगा? जब अपने परमेश्वर की वाणी सुनेगा, हम उसके वचन का पालन करते हैं,
जब परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और उनकी वचन का पालन करते हैं तो हम सब परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो जीव तुरंत हमारे अधीन में हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत हमारे नियंत्रण में हो जाता है। इसलिए हम सब मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीव को नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जीव को नियंत्रण करने के लिए हमें बहुत कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हालेलुया। 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 क्योंकि जीव जल्दी नियंत्रण में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा जीव नियंत्रण में नहीं आ सकता है, क्योंकि जीव हमारा इतना चालाक है, इतना चालाक है हमारा जीव कि 32 दांत के बीच में 32 तलवार के बीच में रहता है, मगर 32 तलवार उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। हालेलुया। 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 32 तलवार के बीच में हमारा जीव है, 32 दांतों के बीच में हमारा जीव है, मगर 32 तलवार 32 दांत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो इतना चालू है। हालेलुया। 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 इसलिए हम जब प्रभु का वचन सुनेंगे, उनके एक एक वचन का पालन करेंगे तो हम सब अपने परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सब प्रभु के अधीन हो जाएंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमारा जीव तुरंत बस में हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीव तुरंत नियंत्रण में आ जाएगी। कैसे आ जाएगा? जब मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर के वचन का पालन करते रहिएगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ते हैं, अध्याय हम 5 वाक हम 16 में पढ़ते हैं, 16 से 17 तक। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, चुगुल खोर मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। चुगुल खोर मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। चुगली कैसे करते हैं? अपने जीभ के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। चुगुल खोर मत बनो और किसी की बदनामी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। चुगुल खोर मत बनो और किसी की बदनामी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि चोर को लज्जित होना पड़ेगा तो दो मुहे को कठोर दंड दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चुगली नहीं करना है, इधर की बात उधर हमें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम इधर की बात उधर करते हैं तो सोच लो हम कठोर दंड के योग्य हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी की चाहे चुगलाई बुराई करते हैं तो हम सब कठोर दंड के योग्य हैं मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि चोर को लज्जित होना पड़ेगा तो दो मुहे को कठोर दंड दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के किसी की बदनामी और किसी की चुगलाई करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 10 वाक 19 से 20 तक। हालेलुया। हालेलुया। जो बहुत ही अधिक बोलता वह पाप से नहीं बच सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो अधिक से अधिक बोलता है वह पाप से नहीं बच सकता है। हालेलुया। 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 किंतु जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह बुद्धिमान है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वह बुद्धिमान है। हालेलुया। 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 धर्मी का जिह्वा शुद्ध चांदी है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों का जीभ शुद्ध चांदी है। हालेलुया।
हालेलुया उनके मुख से कोई अश्लील बातचीत नहीं निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया धर्मियों का जिह्वा शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जो बहुत अधिक बोलता वह पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह शुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया जो अपने जीभ पर नियंत्रण रखता वह शुद्ध और बुद्धिमान है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए अपने जीभ पर नियंत्रण रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया आप लोग जब प्रभु के अधीन में रहेंगे तो आपका जीभ भी उसी अधीन में हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया आप जब अपने परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, सब बातों में अपने परमेश्वर के अधीन हो जाओ, आपका जीभ आपके अधीन हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है धर्मी का जिह्वा, धर्मी लोगों का जिह्वा शुद्ध चांदी है। हालेलुया हालेलुया देख लो, धार्मियों के मुख से कोई अश्लील बातचीत निकलने के लिए नहीं निकल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया वो किसी की चाई चुगलाई बुराई वो किसी की नहीं कहेगा। हालेलुया। हालेलुया इसलिए उनका जीभ चांदी है। हालेलुया। हालेलुया उनका जीभ चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया पापियों का हृदय का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपनी जीभ को हम सब अपने नियंत्रण में रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया अपनी जीभ को नियंत्रण में कैसे हो जाएगा? जब मैं प्रभु के अधीन हो जाएंगे, जब अपने परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करेंगे, जीभ हमारे अधीन में हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया हमारा सारा शरीर अधीन में हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब मैं परमेश्वर का वाणी सुनूंगा, परमेश्वर का वचन सुनूंगा और परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तो हमारा सारा शरीर मेरे अधीन में हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 23 के वाक्य हम साथ में पढ़ते हैं। पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह के बस में रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया वचन बताता है, पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को बस में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं फंसेगा। हालेलुया हालेलुया देख लो, जो प्रभु के वचन का पालन करता है वो व्यक्ति कभी फंसने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता है वो फंस जाएगा। हालेलुया। हालेलुया वो हर बात में फंसेगा, हर जगह फंसेगा, हर जगह गिरेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन का पालन करता, मेरे भाई मेरे बहनों, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। हालेलुया वो नहीं गिरेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वचन में हम पढ़ते हैं, पुत्रों सुनो। परमेश्वर हमें पुत्र कहकर पुकारता है। पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को बस में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं फंसेगा। हालेलुया। हालेलुया वह कभी भी नहीं फंसेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो हमें प्रभु का वचन का पालन करेंगे कि नहीं? ये परमेश्वर के वचन का एक एक वचन सुनिए, उसका पालन करिएगा, आपकी दुनिया की कोई शक्ति आपको फंसा नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ईश्वर के वचन सुनो और उसका एक एक वचन का पालन करो और दुनिया में कोई आपको हराने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसलिए हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन सुना
और उसकी आज्ञा का पालन किया तो परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी चीज का डर नहीं है। जब परमेश्वर का वचन सुना और उसका पालन एक भी नहीं किया, और मैं बोलूंगा यदि परमेश्वर मेरा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। देख लो मैं फंस जाऊंगा कि नहीं। मैं परमेश्वर तो कहता हूं जरूर, मगर उसके एक एक वचन का पालन नहीं करता हूं, इसलिए मैं फंस जाऊंगा। हम उसके परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा, हमें दुनिया में कोई फंसाने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 37 वाक्य 30 में पढ़ते हैं 31 तक। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी लोग विवेकपूर्ण बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जिह्वा न्याय की चर्चा करती है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। हालेलुया। उसकी जिह्वा न्याय की चर्चा करती है। हालेलुया। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई। हालेलुया। हालेलुया। उसके पैर कभी नहीं फिसलते हैं। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन उनके हृदय में छप गया है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के वचन उनके जीवन में जाकर छप गया है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। हालेलुया। तो धर्मी कब बन गया? वो धर्मी कब बन गया? जब उन्होंने प्रभु का वचन सुना, उसका पालन किया और धार्मिकता के काम में लग गया। हालेलुया। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता, उसकी जिह्वा न्याय की चर्चा करती है। उस समाज में जहीं कहीं भी जाएगा उसकी जिह्व हमेशा न्याय की चर्चा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो चाई चुगलाई बुराई की नहीं, न्याय करना है। हालेलुया। वो न्याय की चर्चा करता है। हालेलुया। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई। हालेलुया। ईश्वर का वचन उसके हृदय में घर कर गया। ईश्वर का वचन उनके हृदय में छप गई। हालेलुया। जब ईश्वर का वचन उसके हृदय में छप गया, उसके पैर कभी नहीं फिसलते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने प्रभु का वचन अपने हृदय में एकदम रख लिया है। हालेलुया। इसलिए उसका पैर कभी नहीं फिसलेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। सारी दुनिया गिराने की कोशिश करेगा मगर वो गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो लोग ने, हमारा भाई ने, हमारे बहन ने, उन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया है। इसलिए दुनिया की कोई शक्ति उन्हें नहीं गिरा सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करो। हालेलुया। वचन सुनो और उसका पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आंख की पुतली की तरह परमेश्वर की शिक्षा को सुरक्षित रखो, आप भी सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।